शनिवार को जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के मारवाड़ी धर्मशाला परिसर में आयोजित शोक सभा कार्यक्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तथा जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के 25 वर्षों तक विधायक रहे स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा की पुत्री अंबिका वर्मा के नेतृत्व में आयोजित शोक सभा कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ राजद नेता रविंद्र कुमार यादवेंदु तथा मंच संचालन वरिष्ठ राजद नेता नागेश्वर यादव ने किया। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मुख्य अतिथि के रूप में मुंगेर के पूर्व सांसद सह पूर्व विधायक विजय कुमार विजय सहित जिला पार्षद नीतू कुमारी, पार्षद प्रतिनिधि हिमांशु निराला, राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद मोबिन चांद, जिलाध्यक्ष राजेश रमन उर्फ राजू यादव, जदयू नेता राजीव नयन, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हेमंत पटेल, संघ के अध्यक्ष लटोरी मंडल, ऑल इंडिया रेलवे एक अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान सहित कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे जो गुजर के स्वर्गीय रामदेव भाग ये सब लोग समाजवादी उज्जवल समाज से राजनीति करते हैं। तो हम लोग जिस सीनियर थे विधायक बने 80 में ये लोग सभी बने, लेकिन बहुत गरीब थे। जब मंत्री बने जितना दिन मंत्री रहे तो भले कभी काल हम लोगों से मुलाकात होती थी, चाहे बात फोन मोबाइल पर हो जाती थी, लेकिन जब तक नहीं बने थे फिल्म बाजार में जो उनका एक मकान था गली में तो लागे वहीं रहते थे, वहीं बैठ के हम लोग पुराने मुंगेर जिला के राजनीति की चर्चा करते थे। दुर्घटना के मामले में वो मुंगेर जिला में राजनेताओं में उनसे कोई शामिल नहीं था। इतना अध्ययन करते थे कि हम लोग कहते थे कि भगवान जी काबिल कर दिया। उनका कर्म जब करता था तो जितने भी भ्रष्टाचारी लोग थे पूरा खर्चा मिल जाता था, प्रशासन मिल जाता था। जितने भी उम्मीद जिला में राजनीति हुए हमारा नहीं समझते उपेंद्र प्रसाद वर्मा एक मात्र थे जो मंत्री बनते थे अपनी योग्यता पर किसी की और सिफारिश से हम लोगों की बातचीत होती थी। अभिमान भी था, वो भी कहते थे कि हम सांस्कृतिक के मंत्री नहीं बनते हैं, हमें गुण है और हमारे शुरू एक से लागू किए हमको विभाग भी हम समझे हैं, वित्त मंत्री भी है, पानी के जल मंत्री भी है, विभाग भी एक विभाग सरकार के तरफ से जो दिए विभाग जो मुख्यमंत्री का भी होता है, सरकार की ओर से विभाग का भी सभी प्रश्नों का जवाब विधानसभा करने की जिम्मेवारी और हमको तो जब हम आए थे पुराने लोगों से पूछ रहे थे कि कब हो रहा कि जितने उनके पुराने लोग थे बहुत से लोग महत्वपूर्ण लोगों का चेहरा नजर नहीं आता। वर्मा जी थे तब तो बहुत अच्छा लगा था, जब नहीं है तो लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे तिथि मानने का कर रहे हैं। साधे को भाषण देने का समय है नहीं, जितना हृदय थे उतना कला भी थे। सब लोग जानते हैं पांच के दिनों में हम लोगों का करना कभी मजबूरी होता था, कभी कटुकी होता था, लेकिन मतभेद होता था, कभी नहीं हम लोगों के बीच में।
चाहते भी थे। तो आज के दिन के जो राजनीतिक है, आप मेरे समझ में आपको कोई राजनीति होनी नहीं है। हमें जो पोलिटिकल वर्कर रहता है, जो नेता को वर्कर से मतलब है, जिस समय से वो थे योजना सभा लेके जो समाजवादी आंदोलन हुआ उसका न्यूज था, तो योजना सभा से राजनीति में उनकी पैदाइश हुई थी। जब 77 में हम लोगों ने छात्र आंदोलन शुरू किया तो उसमें भी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लेने का काम किया और हमेशा जमालपुर के चतुर्मुखी विकास, चाहे शहर का विकास हो, गांव का विकास हो, कारखाने का विकास हो, हर विकास के मुद्दे पर वो हमेशा चालू रहे। अपनी आवाज विधानसभा से लेके केंद्र के भी प्रधानमंत्री से लेके विभागीय मंत्री तक पहुंचाते रहे। हम लोगों की चर्चा होते रहती थी कि विदेशी रेलवे कारखाना में ये मुद्दा उठाना है, अब भी जरूरत की बने तो हमको मान लीजिए कि लोकसभा के बात को उठाना है। माननीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा एक ऐसे नेता थे जिनको सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया नहीं जा सकता था, और ये एक ऐसे नेता थे जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ में लेके चलते थे। और राजद का जब जन्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल का, तो इसके नायक थे लालू प्रसाद यादव। जब इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का जब गठन इन्होंने किया तो इन लोगों उस वक्त से इन लोगों का ही रोल रहा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को बनाने में और राबड़ी देवी का कैबिनेट में अहम भूमिका निभाने में। मुझे इस वक्त डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है इनके लिए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है तब में गिरावट। हमारे उपेंद्र प्रसाद वर्मा हमारे प्रदेश में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जनता के लोग हैं, जितने युवा लोग हैं, उनसे सीखने का मौका मिला और भगवान उनको स्वर्ग में बेहतरीन से बेहतरीन मकाम दे। और आप लोग जितने भी लोग आए हुए हैं, और खासकर उपेंद्र प्रसाद वर्मा को मैं तहे दिल से खैर मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उनके अपने पिता का फर्ज निभा रहे थे। इन्हीं के द्वारा परिचय मिला, मुझे भी सौभाग्य मिला उनसे आशीर्वाद लेने का। उसके बाद जब से मैं राजनीति करने लगा 1957 से कॉलेज में, तब भी उनसे विधानसभा के चुनाव में वो अचानक सक्रिय हुए और हम लोगों को उम्मीद जगी कि उसी तरह 5 बार जिस तरह से बिहार सरकार में वो अपना ख्याति प्राप्त किए थे और पूरे बिहार में सबको सेवा दिए थे, फिर दोबारा हम लोगों को इस बार मौका मिलेगा जो उनको जमालपुर का विधायक बनने का, और हम लोगों को फिर जमालपुर को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। परंतु दुर्भाग्य उनकी मृत्यु 9 अप्रैल 2020 को हो गई। पूरा उस समय कोविड का समय था, पूरा क्षेत्र शोक की लहर में डूब गया। इसके बावजूद हम लोगों ने टकटकी निवास से देखते रहा कि उनको कम से कम जो कि वित्त मंत्री मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय जैसे मंत्रालय पोस्ट पर है, 3 बार मंत्री रहे, उनको राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। ऐसा ये निकम्मी सरकार जो कि पूरा क्षेत्र के लोग उस समय कोविड काल में भी जहां पर पूरा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि एक घर से बाहर नहीं निकले, उस समय सारे लोग पूरे क्षेत्र के लोग मिर्जापुर में जुटे। परंतु ये सरकार बिल्कुल एकदम हम लोगों के खिलाफ, स्वर्गीय वर्मा जी के खिलाफ, पता नहीं इनको क्या जलन की भावना थी, इन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। मैं इस बात की भी खुशी मनाता हूँ कि अभी आज जमालपुर में पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। उससे भी ज्यादा बड़ी की खुशी की बात है कि उनकी सुपुत्री अंबिका जी के द्वारा आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं अंबिका जी को भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस कार्यक्रम को यहाँ पर जमालपुर में शहर में करने के लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी के लिए श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं।
मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, हमें इनके साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला। उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री जब गाँव आते थे हम देखते थे कि बहुत बड़ा काफिला के साथ चलता था और उनके समय में ही हमारे गांव में सड़क बना, अस्पताल बना और बहुत सारे चेक और उन्होंने बनाए। मैं उनके लिए उनको तहे दिल से नमन करता हूँ और हमें जानकारी नहीं थी। बहन अंबिका वर्मा जी 7 तारीख को पहुंची, लेकिन हम भूल गए थे। लेकिन जमालपुर हमारे कुछ काम से, लेकिन याद आया हमको अंबिका जी हमको पहुंची थी 7 तारीख को, तो हम सीधे यहीं चले आए और अंबिका जी को फोन करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम चाहेंगे अंबिका जी आप आगे बढ़िए, मानिए स्वर्गीय नरेंद्र प्रसाद वर्मा जी के सपनों को साकार करें। जो उनका सपना जो अधूरा रहा उनको आप साकार करें और आप सक्षम हैं, आपने नेतृत्व करने की क्षमता है, आप ऊर्जावान हैं, आप चाहेंगे संभव है। और ये भी प्रयास किया लेकिन संभव नहीं है, यही कहेंगे। और संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसके पास संगठन है वही कुछ कर सकता है। तो संगठन के साथ चले, जो हमारे संगठन में गार्जियन हैं उनको तो उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चले। एक कार्यकर्ता भी इस तरह काम करे और कार्यकर्ता ही नेता बनता है, नेता कभी कार्यकर्ता नहीं बन सकता। और विशेष कर रहे श्रद्धांजलि सभा में मैं स्वर्गीय नरेंद्र प्रसाद वर्मा जी का मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं का मूर्ति लगे और आज तक कहीं विचार नहीं उनके परिवार से आया। इसके लिए मुझे बहुत दुख महसूस होता है। ये रिकॉर्ड करने वाला 25 साल कोई जो है मुंगेर जिला में ऐसा विधायक नहीं हुए और ये रिकॉर्ड के विधायक रहे। इसलिए हम चाहेंगे कहीं जमालपुर हो या हेमदापुर हो कि जब भी जमालपुर आते थे एक बार मेरे यहाँ गाँव जरूर पहुंचे। ये तहरीरी साथ था। और जब इलेक्शन का समय होता था मेरे भैया, तब ओली फूट पर नहीं आते और अपने लोगों से यही कहते थे भैया 100 विलेज से वोट करो, वर्मा जी अच्छे लोग हैं। और आज आप देखिए उनका पर्सनालिटी अगर किसी नेता में दिखाई दे तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। ये जब चलते थे लगते थे कि बिहार का शेर धोती कुर्ता पहन के निकलते थे, लगता था कोई बिहार का कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री के कुर्सी पर बैठने जा रहा है। उसके बाद हमारे दल के नेता हम पर इल्जाम लगाए उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी ये वोट कराते हैं। तो मैंने साफ साफ सीपी साहब को कह दिया उपेंद्र प्रसाद वर्मा में नेता और नेतृत्व का झलक दिखाई देता है और इसमें कहीं से दिखाई नहीं देता है। इनमें एक बात है कि अंडर करेंट का जितना मामले से बना लीजिए बन जाएगा, राजनीति गलियारे में हलचल पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं इनके साथ हूं। आप मुझे दल से निकाल दे, मैं 100% कबूल करूंगा और संघर्ष चलते रहा जब तक वर्मा राजनीति में रहे। इनके साथ हर वक्त हम खड़ा हैं। और मैंने एक शब्द कहा था कि इसके बाद कैसा विधायक होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा अजीब इंसान जमालपुर विधानसभा को नहीं मिलेगा ये मैं जानता हूं। पुत्री छोड़ के गए हैं अमिका वर्मा को, जिसने वो
अपने काल में इतनी बढ़िया पुत्री को छोड़ के गए हैं और साथ निभाने के लिए उनको दामाद भी हैं जो कि आज पुण्यतिथि को याद करते हैं और हमारे राजद को जिंदा रखते हैं। और आज मुंगेर जिला को जिंदा रखने वाला राजू रमन जी, अमिका वर्मा जी और गुरु जो मेरा बैठे हैं लालू जी का सुपुत्र CSP यादव जी, आज के नेता हुआ ऐसा होना चाहिए CSP प्रसाद जैसा। जिस तरह जुगल जोड़ी भूपिंदर वर्मा जी की थी और लालू प्रसाद जी की थी, 15 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो समाज सेवा, गरीब गुरबा को जो इन्होंने देखा है, जो दिया है संदेश, ये बहुत ही कम है। ऐसा नेता हमने खो दिए हैं बिहार का, और लालू जी अपना दाहिना हाथ खो दिए हैं। तो मैं इसी को याद करूं पूरे कार्यकर्ता राजद का और युवा नेता दौड़ मतलब खुद के आए इसमें और अपनी कुर्सी को संभाले और इनको संभाल करके रखें। CSP यादव को आपने CM बनाने का पूरी हम लोग को ताकत लगानी पड़ेगी। अभी हम लोग मुट्ठी पर हैं, 4 दिशा में हमारे बांटे हुए हैं, हम लोग एकत्रित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सभी को एक मंच पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये पुण्यतिथि में हम लोग जो आए हुए हैं, सिर्फ वर्मा जी मेरे गार्जियन थे। अभी चौरसिया जी ने कहा था एक बार कि उनकी जब डेथ हुई तो उन्होंने मतलब उनको सम्मान नहीं दिया। कहाँ थे चौरसिया जी? एक पत्र भी देते, बिहार के नाम आप संदेश भी देते मुख्यमंत्री को। ये रिकॉर्डिंग मंडल व्हाट्सएप कराया कि एक नेता था भूपिंदर वर्मा जी, क्यों नहीं उसको सम्मान मिली? उन्होंने जवाब में क्या दिया कि सरेश कुमार के थ्रू उन्होंने बयान दिया कि अमिका वर्मा को पुत्री से बेटी से पूछा जाए कि हमने हॉस्पिटल से बाय रोड गाड़ी दिया। अब दिया कि नहीं दिया वो तो हम नहीं जानते, लेकिन उनके सम्मान के लिए हमने लड़ा। और आप क्या किए? हर कार्यकर्ता लड़ना चाहिए पेपर के द्वारा से। आज अगर कोरोना काल में भगवान न करे कोई जदू कर देता मेरा मर जाते, क्या उनको सम्मान नहीं मिलता? जरूर मिलता, इसलिए कि हम राजद के थे। यह सबसे बुरी बात है। हमने भारत के थे, इंडिया का है, बिहार के थे और 15 साल हमने मंत्री रहे हैं, 2 साल विधायक रहे हैं। क्यों नहीं हमको? कमजोरी मेरे में। आपने चौरसिया जी एक अच्छी बात कहे, लेकिन आपके साथ तो ज्यादा टाइम बिताए थे। आपकी क्वार्टर से मेरा क्वार्टर 2 मिनट का भी फैसला नहीं था। जब आपके घर में जाते थे तो हम भी जाते, लेकिन उनका सर्वकार जो मिलता था वहां पर, जो कलौनीवासी पाए हैं, वो भूलने की बात। लेकिन आज उनको सम्मान नहीं मिलने का ये सबसे ज्यादा दुख हमको है और हमारे राज्य को कार्यकर्ता हमारे एक ऐसे नेता का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है जो सबों के दिल में बसता है। और मेरा एक ही मानना है कि उन्होंने जो विरासत में छोड़ के गए हैं उनको आगे बढ़ाने का मेरा नहीं होगा। जो उन्होंने अपना ईमानदारी के इस्तेमाल विधानसभा को सीखा है, तमाम कार्यकर्ता प्रयास किया है, उन्होंने जो विरासत छोड़ के गए हैं उसी को हमको आगे संकल्प लेके आगे बढ़ने का कार्यक्रम करेंगे। बात में अवधेंद्र प्रसाद वर्मा जी के बारे में जो कहना चाहते हैं, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण थे जब माननीय अवधेंद्र प्रसाद वर्मा जी हम लोगों के घर पर आते थे और उनका जो कार्य करने का इच्छा शक्ति था वह आज भी हम लोगों के दिल में याद है। और हम लोग चाहते हैं
उनके कार्य करने का जो एक तरकीब था, हम लोग भी प्रेरणा लेकर के युवा साथी को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। माननीय प्रोफेसर प्रसाद वर्मा जी जो जमालपुर के शहर को लेकर के चिंतित रहते थे, उनका विकास को लेकर के चिंतित रहते थे, आज उनका सपना कैसे बिहार जमालपुर बिहार में आगे बढ़े उसको लेकर के हम तमाम लोगों को जमालपुर वासियों को चिंता करने की आवश्यकता है और सभी सचिव श्रद्धांजलि अर्पित उनको मिलेगी। मैं राष्ट्रीय जनता दल और जमालपुर के अंदर के तमाम सामाजिक संगठन और तमाम जमालपुर के विभिन्न दल उनका जो योगदान जमालपुर के अंदर के विकास को बढ़ाने के लेकर था, मैं चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि उनके विकास के कार्य को उनके जाने के बाद रुका है उसको एक शपथ लेकर के उनके विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे तो भी उनसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब मुझे याद है जमालपुर राजधानी को लेकर के हम युवा साथी अप्रेंटिस एक्ट को लेकर के अपनी मांगों को लेकर के जमालपुर वर्ग के सामने धरना पर बैठे थे तो माननीय प्रोफेसर प्रसाद वर्मा जी हम लोगों के बीच में थे और पूरा विश्वास दिलाए थे कि बेटा जमालपुर के एक युवा साथियों को हम लोगों के होते हुए सोचने की आवश्यकता नहीं है और आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई तो हम लोग का जो लड़ाई था उसमें बहुत बड़ा योगदान था और हम युवा साथी का जो कई दूसरे समय की लड़ाई में बहुत धन्यवाद देते हैं। इसमें कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं, इसलिए हम लोग प्यार से यह जरूर कहें कि भूपेंद्र प्रसाद वर्मा ऐसा नंबर रहे 4 की संख्या नहीं हो, लेकिन हम लोग उनके बताए हुए निष्ठा और उनके संघर्ष की नीतियों नियम पर चलने वाले लोग हैं, राजनीतिक दर्जा ऊंची करने वाले लोग नहीं है, सत्ता के लोग काम करने वाले लोग नहीं है। जय हिंद जय भारत। और तो यहाँ बहुत कम उपस्थित है किन्हीं से जो आजकल देखते हैं बीते दिनों में देखने को मिला है उनकी योजनाओं को जिनकी योजनाओं को जो करता है उनको कमीशन देना होता है, लेकिन उनके समय में कमीशन क्या होती है हम लोग नहीं जानते थे। आज तक उन्होंने अपने पीरियड में जिनको भी काम दिया जो भी काम किए जिनका भी काम था पूरी ईमानदारी से करवाए और किए हैं। वह सादगी के प्रतीक है, ईमानदारी के प्रतीक है। 1990 से 2005 तक ये 15 वर्ष तक जो संसद के कार्य मंत्री वित्त मुनिसिपल मंत्री एवं श्रम मंत्री है इन पर किसी तरह का दाव नहीं लगा और अंतिम तक यही है